हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आई होप आप लोग सेफ़ हो। बेटा घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना, और जितना हो सके उतना चीज़ों को समझो। और बेटा ये मत सोचना पढ़ना छोड़ोगे तो आगे के लिए जो ये आपके टॉपिक से काम आएंगे मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में, वो फिर आपको आगे अगली क्लासेस में समझ नहीं आएंगे। तो बेस्ट है बेटा, अभी जो आपको टाइम मिला हुआ है उसको आप यूटिलाइज़ करो और अच्छे से स्टडी करो घर पे बैठ के। तो बेटा देखो, आज हम डिस्कस करेंगे आपका नया चैप्टर नंबर 4। वो क्या कह रहा है? फ्रैक्शन। उसका नाम क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है बेटा? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक पूरा है, पूरे का कुछ पार्ट। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप केक लेके आते हो घर में सब, ठीक है, केक लेके आते हो, चॉकलेट्स लेके आते हो। तो देखो बेटा, केक में से कुछ पोर्शन कट कर देते हो, कट करते हो, बर्थडे होता है, कट करके खा जाते हो, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट, इसको मान लो मैंने, या फिर सोचो सबने पिज़्ज़ा सबने खाया है, तो बेटा पिज़्ज़ा पे क्या होता है, ऐसे ऐसे कट करके देते हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट बना के दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो ये वाला फर्स्ट पार्ट होगा, ये एक ही पार्ट हुआ ना। कितने में से टोटल कितने पार्ट हैं? 8 में से कितना पोर्शन? 1 पोर्शन। 8 में से अगर आप 2 पोर्शन खाते हो तो आप क्या लिख दोगे? 2, यानी कि पूरे में से आपने कितना खाया? 2 खाया, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? आपका फ्रैक्शन। उसको लिखने का तरीका कैसे है? 2/8 जितना आपने लिया। या फिर आपने क्या खाई होगी? चॉकलेट में भी ऐसे पोर्शन बने होते हैं। आप क्या करते हो? शेयरिंग करते हो, ठीक है। टोटल कितने पोर्शन है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। आपके भाई को आपने 3 दिए और खुद भी आपने 3 खाए, तो आप क्या लिखोगे? भाई ने भी 3/6 खाया, यानी कि 6 में से ये जो नीचे होता है ना बेटा, ये होता है टोटल में से आपने कितना खाया? 3 पार्ट खाया, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो ये आपने अपने भाई को भी कितना दिया? 3 पार्ट दिया, इक्वली शेयर कर लिया। तो ये होता है बेटा आपका फ्रैक्शन। ये होता है क्या है? फ्रैक्शन। जो नीचे लिखा होता है ना उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ये नीचे लिखा है ना, इसको बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है बेटा टोटल पार्ट। वो क्या होता है? टोटल। और टोटल में से जितना आप खा चुके, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया, वो होता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? इस साइन से लिखो या ऐसे लिखो, इट्स योर चॉइस। इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आता है जो फ्रैक्शन है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? पूरे का एक पार्ट होता है। जैसे पूरे में से आपने पिज़्ज़ा का 1 पोर्शन खा लिया, तो दिस इज़ योर 1/8। तो यानी कि 8 में से आपने कितना खाया? 1 पार्ट खाया, ठीक है। इन सेम वे तो ये क्या हो गया आपका? फ्रैक्शन 1/8। बोलेंगे कैसे? 1/8। और जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है बेटा। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे पार्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे पार्ट को, ठीक है। अब देखो बेटा, जो आपका फ्रैक्शन होता है वो एक टाइप का नहीं होता, 3 टाइप का होता है, ठीक है। उसको कितने तरीके से आप लिखते हो वो देखो आप। फ्रैक्शन जो होता है आपका वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। देखो अब नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग क्या डलेगी बेटा आपकी? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ से आ जाएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपके पास 3 टाइप्स होती हैं बेटा। कौन कौन सी? फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम है बेटा उनके, याद करने पड़ेंगे। पहला टाइप क्या है? आपको आगे तक ये टॉपिक यूज़फुल रहेगा, तो ये मत सोचना कि मैं क्यों करूं, अभी मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो बेटा ये टॉपिक्स आपके आगे हर क्लास में काम आएंगे। तो व्हाट इज? पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है। तो थर्ड क्या है आपका? मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉपर। आपको पता चल गया न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो फर्स्ट वाली में क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर होता है किससे? न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? अभी अभी बताया कौन सा होता है बेटा? नीचे वाला। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला। न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला। ठीक है। जो जिस फ्रैक्शन के अंदर, जैसे मैंने अभी लिखा था 1/4, जिस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर वाले से क्या हो? बड़ा, उसको मैं क्या बोल दूंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको मैं क्या बोल दूंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर। ये आपकी डेफिनेशन हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे? यहाँ डिनोमिनेटर क्या था? बड़ा, यहाँ न्यूमरेटर क्या था? छोटा। अब उल्टा हो जाएगा, इन विच न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किससे बड़ा होता है? डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 8/5। 8 इज ग्रेटर देन 5। मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर यानी कि ये ऊपर वाला, डिनोमिनेटर यानी कि ये आपका नीचे वाला। तो बेटा ये जो है, ये बड़ा है ना इससे, तो इसको क्या बोल दूंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट था जो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें दोनों हो, प्रॉपर भी और होल भी। कंसिस्ट बोथ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर भी जिसके अंदर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। देखो बेटा कैसे, जैसे आपका ये 8/5 है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करोगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करोगे? देखो 8/5 यानी कि 8 को किससे डिवाइड कर दूं? 5 से। 5 1 जा 5, यहाँ से बच गया 3। ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका, ये 1 जो आपका कोशिएंट है उसको यहाँ लिखोगे, यहाँ ऐसा साइन बनाओगे, यहाँ आपका रिमाइंडर, यहाँ आपका डिवाइज़र। कोशिएंट क्या है बेटा? 1 इंटू, इसको क्या बोलोगे? 1 इंटू, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 3 और डिवाइडेड बाय 5। तो जो ये पार्ट होता है ये आपका होता है बेटा होल। क्या होता है? होल, पूरा। यानी कि आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स में से 1 चॉकलेट आप खा गए और दूसरी के 5 में से 3 पार्ट आप खा गए। सिर्फ कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट में से आप 1 पार्ट खा गए। ठीक है, 1 पार्ट आप वन चॉकलेट पूरी फिनिश कर गए, और जो दूसरे वाली चॉकलेट थी उस दूसरे वाली चॉकलेट में से भी 3 पोर्शन आप फिनिश कर गए। सिर्फ 2 पोर्शन आपने अपने ब्रदर को दिए। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये 1 क्या है? पूरा 1 तो आप पूरी खा गए ना। यहाँ से जो ये बचा ये क्या है बेटा? दिस इज योर प्रॉपर, जिसमें जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला, वो डिनोमिनेटर से कैसा है? छोटा। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 3 टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके पास 2 टाइप्स और होते हैं, देखो बेटा वो आगे डिस्कस करेंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। मेन टाइप्स तो आपके यही होते हैं 3। लाइक तो 2 फ्रैक्शन दे रखे होंगे, उनको देख के बताना ये लाइक है या अनलाइक है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो बेटा लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस होता है? देखो,
दो फ्रैक्शन आपको गिवन होंगे, ये होता है कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, तो टाइप में इंक्लूड हो नहीं होगा ये, ठीक है। ये होता है दो फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन, कि वो एक जैसे हैं या वो एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। ये टाइप्स में नहीं आएगा, ये आपका अलग से एक टॉपिक है, लाइक और अनलाइक। ये क्या है बेटा, कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो कंपैरिजन का मतलब क्या है, मैं कंपेयर कर रही हूँ दो चीज़ों को कि कौन सी एक जैसी है, कौन सी एक जैसी नहीं है। तो बेटा लाइक किसको बोलूँगी, एक जैसा। एक जैसा यानी कि सेम, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। डिनोमिनेटर क्या हो, सेम, तो वो क्या हो जाएगा आपका लाइक। जैसे 2/5 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, लाइक फ्रैक्शन। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लाइक, एक जैसे, ठीक है। अनलाइक का मतलब क्या हो, डिनोमिनेटर अलग अलग। अनलाइक का मतलब क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिख दिया 3/5 और यहाँ लिख दिया 7/8, दोनों के डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, अलग अलग, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, तो इसको नाम क्या दे दिया, अनलाइक। क्या दे दिया, अनलाइक, ठीक है। तो ये था बेटा आपका फ्रैक्शन के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे जो आपका पेज नंबर 48 पे क्वेश्चंस गिवन है उनको सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिर्फ एक ही पार्ट, एक ही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इसका। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, और कैसा फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है बेटा, इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। पहला पार्ट देखो बेटा 60/7, तो बेटा 60 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से। 7 की टेबल में 60 के इक्वल या 60 से छोटा 8 पे, कहाँ 56, तो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ से 4। जो आपका कोशिएंट है वो तो एज इट इज़ रखोगे, यहाँ क्या लगा दोगे, ये वाला साइन। ये न्यूमरेटर, ये रिमाइंडर कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ। ये डिवाइज़र कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और बोलोगे कैसे, 8 × 4/7, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, 33/4, 33 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 की टेबल में 33 से छोटा 8 पे 32, तो क्या बच गया 1। यहाँ से शुरू होके यहाँ सबसे पहले ये पूरा, यहाँ ये वाला साइन, यहाँ ये, फिर यहाँ ये, ठीक है। ऐसे चलना है बेटा, यहाँ से ऐसे। नेक्स्ट सी पार्ट 13/5, ठीक है। तो वही 13 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ क्या बच गया बेटा 3, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर, 2 आपका कंप्लीट, यहाँ से आपका 3 और ये आपका 5, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, (41/8), तो देखो बेटा 41 को किससे डिवाइड कर दो, 8 से। 8 की टेबल में 41 से छोटा 5 पे, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ क्या आ गया बेटा 1। शुरू किया यहाँ से, इसको कंप्लीट, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। बोलोगे कैसे, 5 × 1/8। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन 75/9, 75 को किससे डिवाइड कर दो, 9 से। 9 8 ज़ा 72, तो यहाँ से बच गया बेटा 3, यहाँ से शुरू किया यहाँ पहुँच गए। यहाँ कंप्लीट किया है बेटा 8, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 3, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 9, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो,
3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आ गया 8 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 48 पेज नंबर। आगे करेंगे कल नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ध्यान से समझना बेटा, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है। मैंने आपको सिखाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन में। ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना बेटा। थैंक यू सो मच।